राजा, तूने रिस्क तो कैलकुलेटिव लिया था, पर अब तू फंस गया है। क्या करेगा आगे? पता नहीं। अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता। समझ में भी नहीं आता इस लड़ाई को आगे लड़ना भी चाहिए या यहीं पर सब खत्म कर दूं। अगर लड़ना है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। मैं हार चुका हूँ और भलाई अब इसी में है कि इस सपने को छोड़कर हम आम जिंदगी जिएं। अगर तुझे सपने को छोड़ना ही था तो ये सब शुरू क्यों किया तूने? किसी की बात दिल पर लग गई थी। क्या हुआ था? शुरू से बताएगा अपनी कहानी? हर कहानी में एक हीरो, एक विलन और एक हीरोइन होती है। और उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी हीरोइन आ चुकी है। उसका नाम था कीर्ति। कीर्ति को जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा मानो किसी कार ने मेरी आंखों पर हेडलाइट की रोशनी मारी हो। पहली बार में कुछ समझ ही नहीं आया, पर जब उसे ध्यान से देखा तो उसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं पाया। उन दिनों मैं अपनी क्लासेस की ट्यूशन लिया करता था। 1 महीने तक हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, पर एक दिन उसने मुझसे बात की। हाय। एक्चुअली मेरा पेन नहीं चल रहा। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा? हाँ बिल्कुल, कौन सा चाहिए आपको, ब्लैक या ब्लू? ब्लू चलेगा। वैसे आपको ये कोचिंग सेंटर कैसा लगता है? मैं तो भी नया हूँ, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। उम्म, पर मुझे नहीं। शायद कल से कहीं और ज्वाइन कर लूँ। हाँ, पर कोई पसंद आ गया तो शायद आने के चांसेस हैं। 10 दिन बीत गए और वो नहीं आई। मैं हर दिन उसका इंतज़ार करता था। फिर 11वें दिन क्या हुआ था? आगे बता। कहते हैं ना, हीरोइन उसी टाइम एंट्री मारती है जब उसकी उम्मीद ना हो। 11वें दिन मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ की सीट खाली थी, लेकिन अचानक से उसकी एंट्री होती है। हाय, कैसे हो? मैं ठीक, पर आप वापस कैसे? आप तो सेंटर छोड़ने वाले थे। हाँ, पर वापस आना पड़ा। आपका पेन जो वापस करना था। हमारी दोस्ती आगे बढ़ गई। हम साथ साथ मूवीज़ जाते थे, हैंग आउट करते थे, घूमते फिरते थे। वो धीरे धीरे मेरी स्माइल करने का रीज़न बन गई। सब कुछ ऐसा लगता था कि अच्छा चल रहा है। तो फिर आगे क्या हुआ? कहते हैं ना, हर स्टोरी में हीरो हीरोइन होते हैं, पर एक विलन भी होता है। और मेरी लाइफ में उसकी एंट्री होने वाली थी। एक दिन कीर्ति का कोई मैसेज नहीं आया। मैंने उसे कॉल लगाई, लेकिन उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। मैं दिन भर उसे कॉल करता रहा, लेकिन दिन भर उसका फ़ोन बिजी ही रहा। मैसेज का रिप्लाई भी ना के बराबर आने लगा। मैं डर गया। मेरा दिल मानो ऐसे कह रहा था कि कुछ तो दूर जाने वाला है। लेकिन रात में कीर्ति का मेरे पास फ़ोन आया। हेलो राजा, सॉरी यार, दिन भर तुझसे बात नहीं कर पाई। एक्चुअली थोड़ा बिजी थी मैं। कहाँ बिजी थी? कितने मैसेज किए, कितनी कॉल्स की? अम, अरे यार, वो अंकित मेरा ना बचपन का एक फ्रेंड है, तो वो दिल्ली वापस आ रहा, बस उसी से बात हो रही थी। अंकित? ये कौन है? पहले तो कभी नहीं सुना इसका नाम। हाँ यार, मैंने कभी इसके बारे में ना तुझे बताया नहीं, क्योंकि मुझे ना उम्मीद नहीं थी कि ये वापस भी आएगा। बताया नहीं मतलब? बताना चाहिए ना। अरे नॉर्मल फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी ना था जो बताऊंगी। अच्छा सुन, कल ना उससे मिलने चलना है, तो चलेगा मेरे साथ? मैं क्या करूँगा उससे मिलके? तेरा दोस्त है, तू मिल। अरे चलियो ना। अच्छा, मैं ना कल कॉल करती हूँ, बाय। अगले दिन मैं कीर्ति को उससे मिलाने ले गया और मेरी आंखों ने वही देखा जिसका मुझे डर था। अंकित ने मेरी आंखों के सामने उसे प्रपोज कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। करता भी क्या, मैं तो सिर्फ दोस्त था ना। लेकिन अगले दिन मैं कीर्ति से मिला और देर से ही सही, पर मैंने उसे सब बता दिया। हाय, कैसा है? क्यों बुलाया इतना अर्जेंट? कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात? सब ठीक तो है ना? अंकित कैसा है?
ठीक है वो भी, पर तू वो बात बताना। जो मैं 2 साल में नहीं कह पाया, उसने एक दिन में कह दिया। तो तू उसके प्रपोज करने से नाराज है? मैं उसे बचपन से पसंद करती हूँ राजा। तुझे आए हुए 2 साल हुए हैं बस। और तू मेरा एक अच्छा दोस्त है बस। मैंने तुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा। हर चीज़ तेरे हिसाब से ही होगी क्या? क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? यही कि दिखने में वो मुझसे अच्छा है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, बस यही। वो मुझसे तुझसे ज़्यादा प्यार करता है, और हाँ, वो हर चीज़ में तुझसे अच्छा है। गुड बाय। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी अब। वो चली गई, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर। उसके बाद मैं 2 साल तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा और वो इग्नोर करती रही। लेकिन ये बात थी जो दिल में लग गई थी। इसे लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। एक दिन शीशे के आगे मैं खड़ा हुआ था और मानो दिल ने ऐसा बोला, हीरो है तू, कोई तुझे इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने ठान लिया, ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना है, लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है और शोर इतना हो कि आवाज़ उस तक भी पहुंच जाए। लेकिन मुश्किलें अभी भी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रोफेशन चूज़ करूं, मैं किस काम के लायक हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही चांस था और यह डिसीजन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एक दिन दोस्तों के साथ घूमते हुए एक दोस्त ने बोला, अरे यार राजा, तेरा फेस कट अच्छा है, तू सिनेमा में क्यों नहीं ट्राई करता? तेरा कहने का मतलब है फिल्म लाइन? हाँ, पर ट्राई करने में क्या जाता है? यार बहुत कंपटीशन है वहाँ तो। अरे यार, कंपटीशन कहाँ नहीं है। मुझे पता था कि ऐसा वो मेरी बेइज्जती करने के लिए कह रहा है, पर झूठी तारीफ भी कभी कभी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने कुछ एक्टर्स की कहानियाँ पढ़ी, रिसर्च करी थोड़ी और डिसाइड किया कि हाँ, यहाँ पर अपना सिक्का आजमा के देखते हैं। लेकिन मीडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी फीस लगती है, इसलिए मैंने सोचा ग्रेजुएशन ड्रॉप करते हैं, जॉब करके पैसा बचाऊंगा और उस पैसों से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा। मेरी जॉब अच्छी लग गई। शुरू में ही कुछ 12,000 के आसपास मिलते थे, पर इतने नहीं थे कि बचत हो पाती। 6 महीने बीत गए, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैंने घर वालों को मना लिया। एक दिन मुझे किसी से पेमेंट लेने जाना था और वहाँ पहुँचने के बाद मेरे साथ वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सर, मैं राजा, वो आपके पास फ़ोन आया होगा, मैं पेमेंट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। आप बिना कॉल करे यहाँ पे कैसे आ गए? हिमांत जी, आप ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। आपको किसे मिलना है? 1 मिनट, जिसने मुझे भेजा है मैं उन्हें आपको कॉल करने के लिए बोल देता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ वेट करता रहा और थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया। वो आदमी अपने ऑफिस के किसी लड़की को बुलाता है। नेहा, यहाँ मैं ज़रूरी काम करता हूँ और ऐसे ही किसी को यहाँ मत आने दिया करो। सर, पर इन्होंने आपका नाम लिया और बोला इन्हें आपने बुलाया है। हाँ, पर बिना पूछे आगे से किसी को मत भेजना। मैं वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाया। पूरा ऑफिस मेरी शक्ल देख रहा था। उस आदमी ने मेरी इंसल्ट की, पर क्यों, आज तक मुझे समझ नहीं आया। आगे भी ऐसा होता रहा। बैंक, हॉस्पिटल, लोग आपके कपड़े, पैसा, यहाँ तक कि बोलने का तरीका देखकर आपको जज करते हैं। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर कल मेरे पास पैसा हो तो मुझे भी देखकर ये सब सलाम ठोकेंगे। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच चुका था। मेरा एडमिशन हो गया था मीडिया इंस्टीट्यूट में। 3 महीने बाद मैंने पहली बार अपने कॉलेज में कदम रखा और ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ के लिए ही बना हूँ। उस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने कुछ चीज़ें बोली जो मुझे सही लगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है आपकी नई दुनिया में। यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। आपके अंदर की छुपी हुई कला को यहाँ निकाला जाएगा, उसे निखारा जाएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। कब इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। आपकी कला ही आपको ये ज़िंदगी दे सकती है। और रही बात पैसों की, तो मीडिया से बड़ा बिजनेस और क्या है। आपकी कला ही आपको ये ज़िंदगी दे सकती है। और रही बात पैसों की, तो मीडिया से बड़ा बिजनेस और क्या है। दोनों हाथों से पैसे लूट सकते हो, करोड़पति से करोड़पति बन सकते हो, और इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। इस इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद भी अगर कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है
तो आप कोई फिक्र मत करना, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। स्पीच सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, पर आगे चलकर डिसअपॉइंटमेंट भी काफ़ी हुई। सिनेमा एक कहानी है, एक गुंजाइश है कुछ अच्छा करने की। जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं या कोई किरदार निभाते हैं, वो पूरी तरह दर्शकों के लिए होता है। लेकिन मेरी पढ़ाई के दौरान काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिले जिनके काम को देखकर लगता था कि वो सिनेमा में दर्शकों के लिए नहीं, अपने लिए आना चाहते हैं। मुझे निराशा भी होती थी, क्योंकि वो मेरी ही उम्र के थे। स्टूडेंट्स सिनेमा को लेकर इतना सीरियस नहीं थे। वो एक स्टार जैसा दिखना तो चाहते थे, पर स्टार बनना नहीं चाहते थे। यार एक बात बता, तूने इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए अपनी लाइफ में, पर तुझे कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई? तूने ग्रेजुएशन ड्रॉप कर दी, नौकरी छोड़ दी, लोन ले लिए, कभी डर नहीं लगा तुझे? हर वो कदम जो मुझे एक सीढ़ी चढ़ाता, वो कदम मैंने उठाया और कुछ सोचा ही नहीं। हाँ, पर कन्फ्यूजन होती थी, और उस वक्त मेरे एक टीचर थे जिनकी कहावतें मेरे काम आती थी। बच्चों, आज तुम्हें ज़िंदगी में सफल होने के 6 रूल्स बताने वाला हूँ, जो आपके भविष्य में ज़रूर काम आएंगे। वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी। ज़िंदगी में कभी आपकी जेब खाली हो जाए तो खुद को लकी समझना, क्योंकि जब चंद रुपयों के लिए कुछ खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, तब आपको पैसे की वैल्यू पता लगेगी। टाइम। ज़िंदगी में एक बार किसी कंपनी के नीचे नौकरी ज़रूर करना, क्योंकि जब आप किसी के नीचे काम करोगे तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। कभी भी मीटिंग, कभी भी नया इवेंट। आपका मालिक सारी जगह जा सकता होगा, पर आप नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। पैसे तो मिलेंगे पर टाइम नहीं मिलेगा। तब आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी में टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। ये दुनिया एक वॉल है, इस दीवार पर जो भी आप फेंक कर मारोगे वो टकरा कर वापस ज़रूर आएगा। कोशिश करना इस दुनिया को प्यार ही दो, जिससे आपको भी प्यार ही मिले। कॉन्फिडेंस। आप में ताकत होनी चाहिए इस दुनिया में अपनी बातें साफ रूप से रखने की, और अपनी बातों से इस दुनिया को जीतने की। बड़े बड़े काम बात करने से बन जाते हैं, याद रखना। डिसाइड योर गोल। जब कुछ चाहोगे किसी भी चीज़ को, आपको सोचना है हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन क्या सीख सकते हो उस चीज़ को पाने के लिए, और कैसे गोल करना है, क्या सेक्रीफाइस करना है, क्या नहीं। नेवर सेल योर टैलेंट। अगर आपके पास कोई हुनर है तो कभी उसकी कीमत खुद मत तय करना। बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मेरी इतनी कीमत है, मैं इतनी पेमेंट लेता हूँ, पर अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना मुझे कोई खरीद ही नहीं सकता। सामने वाला खुद ही आपकी कीमत तय कर लेगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जो पूरी तरह आपका होता है। उस टाइम पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सही वक्त, सही जगह और सही दाव। तेरा तो असली स्ट्रगल इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद ही शुरू हुआ। हाँ, अब मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर सकता था, मुझे इस काम के लिए भी टाइम निकालना था। इसलिए मैंने सोचा कि अपना काम शुरू करते हैं। घर वालों से भी पैसे नहीं मांग सकता था और ना वो देते, इसलिए एक ही जगह थी जहाँ मैं मदद के लिए जा सकता था। कहाँ? हमारे स्टेट के सीएम के दफ्तर, जहाँ हज़ारों लोग रोज़ मदद मांगने जाते थे। मैं भी चल दिया वहाँ मदद मांगने। नमस्कार, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर, मेरा नाम राजा है और ये मेरा दोस्त शाहिद है। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। जी सर, कोई नौकरी या कुछ मदद मिल जाती तो। देखिए, कोई नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, मगर आपकी मदद के लिए आपको लोन ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। थैंक यू। हम खुश थे, लगा कि काम हो गया है, पर सीएम के ऑफिस से जाते ही वहाँ सबके चेहरे से नकाब उतर गए। मैम, वो सीएम सर ने बोला था ना कि लोन मिल जाएगा। अरे हाँ, आप लोगों को एक विटनेस देना होगा। कैसा विटनेस? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी जिनकी खुद की प्रॉपर्टी हो। अरे मैम, क्या बात कर रहे हो? सीएम ने तो बोला था, और ये सब कुछ होता तो हम यहाँ थोड़ी आते। मैम, ऐसा तो कोई नहीं है हमारी जान पहचान में। और फिर नहीं हो सकता। बाकी आप लोन डिपार्टमेंट वालों से पूछ लो। इधर से उधर ऐसे ही पूरा दिन परेशान होते रहे। हम अगले 2 दिन सीएम से मिलने भी गए, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। फिर कहानी ख़त्म। जिस वक्त मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, इस दुनिया में एक ऐसा भी इंसान था जो मेरी मदद के लिए आगे आया। अब है। यार, तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जितने हैं मैं उतने दे सकता हूँ। तू धीरे धीरे मुझे वापस कर दियो। हाँ बिल्कुल, अगर प्रोजेक्ट चलता भी है तो तुझे भी फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ पैसे लगाकर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की सोची। मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ दोस्त बने थे, मैंने सबसे पूछा और सब राज़ी हो गए।
लेकिन जैसे जैसे शूट के दिन पास आने लगे, सब एक एक करके मना करने लगे। और आखिरी दिन मैंने अकेले सारे सेट का पैकअप किया। सब ने मुझे बैक स्टेप किया। फिर तू हार मान गया? अभी तक तो नहीं। उसके बाद मैंने और अभय ने डिसाइड किया कि हम बच्चों के लिए कार्टून्स बनाएंगे। काम शुरू भी कर दिया। हमने एक ऑप्शनल काम और ओपन किया जिससे थोड़ी अर्निंग हो जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ साथ छोड़ती हैं। मार्केट डाउन की वजह से वो काम नहीं चला। हम घाटे में आ गए, कर्जा दोगुना हो गया, प्रोजेक्ट भी डिले होने लगा। अब मेरी टेंशन बढ़ने लगी थी। बैंक को पैसे देने के लिए थे नहीं, ना अभय को, और प्रोजेक्ट तो पूरी तरह रुक गया था। टेंशन के मारे एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि मैं हार गया। पर साल था 2020। सब कुछ उम्मीद के बिल्कुल उल्टा चल रहा था और देश में लगा लॉकडाउन। बैंक से थोड़े दिन की राहत मिल गई, पर मैंने इस टाइम पर बहुत हाथ पैर मारे आगे बढ़ने के लिए। दूसरी तरफ इसी टाइम बॉलीवुड में भी कुछ ठीक नहीं था। हाँ, बॉलीवुड में अब लोग नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए थे। हाँ, पर कुछ कलाकार इस बुरे वक्त में लोगों की मदद भी कर रहे थे। हिंदी सिनेमा पर इस वक्त मुझे लगता है काफ़ी लोगों की नज़रें होंगी। हाँ, लेकिन कुछ कलाकार इस बुरे वक्त में लोगों की मदद भी कर रहे थे। मैंने भी कोशिश करी। सोशल मीडिया की मदद से मैंने कुछ स्टार से हेल्प मांगी, पर वहाँ पर भी मैं असफल रहा। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब क्या, तू हार मानेगा? तूने पैसा बहुत वेस्ट किया, तभी ये सब हुआ। पैसे की वैल्यू भी मुझे एक दिन अच्छे से समझ आई। एक दिन मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था और बस के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी एक बाबा मेरे पास आए। अरे बेटा, 2-4 रुपए चीनी मिल सकती है क्या? अरे नहीं है बाबा, खुद मेरे पास 20 रुपये हैं। पहले मैंने मना किया, पर फिर 5 रुपये उसे दे दिए। जो सिक्के मैंने उस बाबा को दिए थे, उन सिक्कों में कुछ दाग लगे हुए थे, और जो मैंने देखा वो रोज़ देखने को नहीं मिलता। उन सिक्कों को बाबा पानी से धोता रहा जब तक मेरी बस नहीं आई। जब तक वो बाबा उन सिक्कों को धोता रहा। उन सिक्कों की उस बाबा के लिए कितनी वैल्यू होगी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं। पर अब तू क्या करेगा? हाँ, कुछ नहीं, अब नौकरी करेंगे, अपने सपनों को मार कर जिएंगे। आप सभी लोग सुन ले अच्छी तरह। हमारे अपोजिट के सारे प्रोडक्शन हाउस इस वक्त लॉस में जा रहे हैं, और ये अच्छा टाइम है कम बैक करने का। 2020 के बाद हम वापसी कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक अब कुछ नया देखना चाहती है। लोग स्टार किड्स को नहीं, अच्छा कंटेंट, एक अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, और ये मौका अब हमें नहीं छोड़ना है। सर, उसके लिए हमें अच्छे लोगों को ढूंढना होगा जिनके कंटेंट में दम हो। तो ढूंढो, जितना भी पैसा लगे मैं लगाऊंगा। अब हम एक नया हीरो बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, साउथ, हॉलीवुड और ये छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस हैं, इनसे आगे हमें बढ़ना है। कुछ भी कीमत लगे मैं देने को तैयार हूँ। हे भगवान, अभी तक आपने मेरा पूरा साथ दिया और आगे भी शायद देते रहोगे। अभी के लिए मैं हार मान गया हूँ। शायद हालात यही चाहते हैं। हो सकता है हमसे भी डिज़र्विंग लोग हो जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन अब आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर आपका फैसला यही है तो मुझे ये मंजूर है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ
जाने मन